उस रात जब मैं कालाधार से लौटकर अपने कमरे में बैठा था, बाहर फिर वही बारिश हो रही थी। टिक टिक टिक। टीन की छत पर गिरती बूंदों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। ठंडी हवा खिड़की के आधे टूटे शीशे से अंदर आकर पर्दे को धीरे धीरे हिला रही थी। चर चर, जैसे कमरे की हर चीज उस कहानी को दोहरा रही हो। मैं कुर्सी पर झुका बैठा था, हाथ में वही कागज। इस बार मैं सच में आजाद हूं। मैं उसे बार बार पढ़ रहा था, लेकिन हर बार एक ही सवाल दिमाग में उगता। अगर वो आजाद हो गई तो ये खालीपन क्यों है? ये बेचैनी क्यों है? क्यों लग रहा है कि कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई? जैसे कोई हिस्सा अब भी अंधेरे में छुपा हुआ है, जैसे कुछ अभी बाकी है। नैना का चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। उसकी थकी हुई आंखें, उसका डर और वो हल्की सी मुस्कान जब उसने कहा था, तुम वापस आए। उस एक पल में जो भरोसा था, वो मेरे अंदर कहीं गहराई तक उतर गया था। जैसे मैं सिर्फ एक दर्शक नहीं रहा, बल्कि उस कहानी का हिस्सा बन चुका था। मैंने सिर पीछे टिकाया, आंखें बंद की, और उसी पल एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई मुझे देख रहा हो, बहुत करीब से, बहुत चुपचाप। मेरी सांसें थोड़ी तेज हो गईं। मैंने धीरे से आंखें खोली, और तभी बिना किसी छुए मेरा लैपटॉप अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन की नीली रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। अंधेरा और गहरा लगने लगा। स्क्रीन पर वही पुरानी वेबसाइट खुल गई, बिना क्लिक किए, जैसे कोई दूसरी तरफ से उसे चला रहा हो। दिल जोर से धड़क रहा था, और फिर स्क्रीन पर एक नया वीडियो दिखाई दिया। अपलोड डेट आज की। मेरी सांस अटक गई। मैंने धीरे से क्लिक किया। वीडियो शुरू हुआ। वही धुंधली स्क्रीन, वही हवा की आवाज, लेकिन इस बार सन्नाटा और भारी था, जैसे कोई मेरा इंतजार कर रहा हो। फिर कैमरे के सामने जो चेहरा आया, वो मैं था। मेरा ही चेहरा, लेकिन वो मैं नहीं था। उसकी आंखें खाली थीं, ठंडी। उसने धीरे धीरे मुस्कुराकर कहा, तुमने सोचा सब खत्म हो गया? मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तुमने दरार को बंद नहीं किया, तुम बस उसका हिस्सा बन गए। ये सुनते ही मेरे दिमाग में सब कुछ घूमने लगा। वो निशान, वो रोशनी, वो पल जब मैंने डर को अपनाया था। उसी पल मैंने उसे हराया नहीं, बल्कि अपने अंदर जगह दे दी। स्क्रीन झिलमिलाई, और इस बार नैना दिखाई दी, लेकिन अब वो अलग थी, शांत, गहरी, जैसे सब समझ चुकी हो। उसने धीरे से कहा, तुम समझ गए ना? मेरी आवाज कांप रही थी। ये क्या है? तुम सच में आजाद हुई थी या? वो हल्का सा मुस्कुराई। मैं आजाद हुई थी, लेकिन जो वहां था, उसे बाहर आने के लिए किसी की जरूरत थी, और तुम वो रास्ता बन गए। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। खिड़की जोर से हिलने लगी। चर चर, जैसे कालाधार अब मेरे अंदर आ चुका हो। अब क्या होगा? मैंने मुश्किल से पूछा। उसने कहा, अब तुम्हें वो करना होगा जो मैंने 10 साल तक नहीं किया। भागना बंद करो। उसी पल मेरे पीछे वही आवाज आई, फुस, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। मैं धीरे धीरे मुड़ा। कमरा अंधेरे में डूब रहा था। दीवारों पर परछाइयां हिल रही थीं, लेकिन इस बार मैं भागा नहीं। मैंने आंखें बंद की और उस डर को महसूस किया, पूरा, बिना भागे। बचपन की वो रातें, अकेलापन, खुद से डरना, हर वो पल सामने आने लगा जिससे मैं भागता रहा। और तभी मुझे एहसास हुआ, वो कोई राक्षस नहीं था, वो मैं था, मेरी ही परछाई, जिसे मैंने हमेशा दबाया। मैंने धीरे से आंखें खोली और कहा, तू मैं ही है। कुछ पल के लिए सब रुक गया, जैसे समय भी सुन रहा हो। फिर धीरे धीरे वो परछाई पीछे हटने लगी,
जैसे उसे पहली बार पहचान मिली हो। और उसी पल वो धुंध की तरह घुलने लगी। हवा हल्की हो गई, खिड़की शांत हो गई, बारिश रुक गई। मैं जमीन पर बैठ गया। सांसें तेज थीं, लेकिन दिल पहली बार शांत था। स्क्रीन पर आखिरी बार नैना दिखाई दी, इस बार सच में आजाद। उसकी आंखों में रोशनी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, अब सच में खत्म हो गया। मैंने धीरे से पूछा, तुम कहां जाओगी? वो बोली, जहां कहानियां खत्म होती हैं और नई शुरू होती हैं। और स्क्रीन हमेशा के लिए काली हो गई। बाहर सुबह हो चुकी थी। सूरज की हल्की रोशनी कमरे में फैल रही थी। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन मैं बदल चुका था, क्योंकि अब मुझे सच पता था। डर कभी बाहर नहीं होता, वो हमेशा हमारे अंदर होता है। और जब हम उससे भागना बंद करते हैं, उसे समझते हैं, उसे स्वीकार करते हैं, तब वो हमें खत्म नहीं करता, बल्कि हमें आजाद कर देता है। अगर तुम यहां तक ये कहानी सुन चुके हो, तो एक पल खुद से पूछो, क्या तुम भी किसी ऐसे डर से भाग रहे हो जिसे तुमने कभी समझा ही नहीं? क्योंकि शायद तुम्हारी कहानी भी वहीं से शुरू होती है जहां तुम भागना बंद करते हो। और शायद किसी बारिश भरी रात में जब खिड़की हल्की सी हिले, तुम्हें भी एक आवाज सुनाई दे, क्या तुम अब सच का सामना करने के लिए तैयार हो? और उस रात के बाद कोई आवाज कभी वापस नहीं आई। लेकिन कभी कभी, आज भी जब बारिश होती है, मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई अब भी कहीं से मुझे देख रहा है।